Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and I am here with a new chapter, that is decimal. So students, first of all, we should know what is decimal. You have seen many times that there are numbers which are written, and between the numbers there is a point present. So that point, we used to call that point as डेसिमल इन मैथ्स. ओके, बेसिकली एक पॉइंट कहीं भी होता है तो हम आप उसको क्या बोलते हैं कि ये फुल स्टॉप है, अगर वो इंग्लिश के साथ लगा हुआ है, कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं, और उसके बाद एक बिंदी रखी हुई है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये फुल स्टॉप है. लेकिन मैथ्स में नंबर्स के बीच में अगर कहीं भी पॉइंट रखा हुआ होता है सेंटर में या नीचे के साइड, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट है. ओके, तो वो क्या होता है, दैट इज डेसिमल. लाइक यू कैन सी दैट हियर इट इज 10.32. so this is what, this is decimal form. 10, then after this point, this is decimal. ओके, तो जब हम डेसिमल में कुछ नंबर्स रखे हुए हैं और उनको हमें पढ़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट है इसके राइट हैंड साइड और ये जो पॉइंट है इसके लेफ़्ट हैंड साइड, दो अलग अलग साइड्स आपको दिख रही हैं पॉइंट के राइट हैंड में और लेफ़्ट हैंड में. क्या करते हैं, जो लेफ़्ट हैंड का होता है उनको सिंपली 100, 1000, टेंस, वंस की जो भी कंडीशन होती है उनके फॉर्म में हम पढ़ते हैं. जैसे यहाँ 10 है, मान लीजिए 100.53 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाले हैं उनको एज इट इज़, जैसे हम नॉर्मल वे में पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे. लेकिन पॉइंट के बाद जितने भी नंबर, तो चाहे वो 1000 टाइम्स में लिखे हों, चाहे कुछ भी लिखा हो, तो हम उसको एक एक डिजिट को इंडिविजुअल पढ़ते हैं. लाइक यू कैन सी दैट दिस इज़ 100.53. अगर लिखा हुआ है इस तरह से, तो हम क्या इसको पढ़ेंगे, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे 100.53678. मीन्स अगर पॉइंट के इस साइड जो जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे उनको एक एक करके पढ़ा जाता है, और इस साइड वालों को हम 100, 10, 1000 इन सब के फॉर्म में पढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स रीड. द वर्ड डेसिमल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसेम. आपने पढ़ा होगा कि जो 10 का होता है उसको हम 10 के फॉर्म को डेका, डेसी इस तरह से पढ़ते हैं. तो जो DECEM, ये जो कंडीशन है इसका मतलब होता है 10, वैल्यू इसकी 10 होती है. एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि एक स्कूल है जिसने 100 मीटर रेस ऑर्गेनाइज की है और जो विनर है वो 11.32 सेकेंड में चला जाता है. तो क्या हम इसको पढ़ते हैं 11.32. ये नहीं बोलेंगे कि 11.32, ये गलत तरीका होता है, बोलेंगे हम 11.32. ओके, सो इन दिस वे वी यूज टू रीड द डेसिमल टाइप्स ऑफ नंबर्स. ओके, अब हम देखते हैं डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है. ओके, सपोज वी हैव सम नंबर दैट इज़ 1 और इसको हमको डेसिमल फॉर्म में रखना है, तो हम क्या करते हैं, 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से लिखा हुआ है, और बोला जा रहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. ये फ्रैक्शन में थे और बोला जा रहा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. तो आप क्या करते हैं, 1 लिख लेंगे सिंपली, क्योंकि न्यूमरेटर के पास 1 है, 1 लिख लिया हमने. अब देखेंगे कि कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं. हमने क्या किया, 2 है, यानी 2 डिजिट हमने बना लिया, एक ज़ीरो ऐड कर लिया और हमने पॉइंट रख दिया. मतलब पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट्स होंगी जितने की ज़ीरोज़ होंगे, पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट्स होंगी जितने की ज़ीरोज़ होंगे. यहाँ पे देखेंगे पॉइंट रख दिया हमने, 1 लिख दिया, ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ आर देयर. ओके, तो हमें कैसे भी करके इसको 3 डिजिट्स बनाने होंगे. ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर, जो कि 1/1000 की वैल्यू का होगा.
ऐसे ही 1/10 है, 1 हमने लिख दिया, 0 एक ही था, यहीं पे हमने पॉइंट रख दिया। ओके, सो नंबर ऑफ जीरोस जितने भी होंगे पॉइंट के बाद उतनी डिजिट्स होती हैं। ओके, सो ये भी एक फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का। अगर आपसे बोला जाए कि 5.32 को फ्रैक्शन में लिखो, बोला जा रहा है कि अगर 5.32 को आप फ्रैक्शन में लिखे तो आप क्या करेंगे, 532 लिख लेंगे और कितनी 1 तो हो जाएगा, अंडरस्टूड है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ज़ीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ऐसे अगर बोला जा रहा है कि 5.6387 को आपको लिखना है किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो अब क्या लिखेंगे, 56387, 1 पॉइंट के जगह हमने 1 रख दिया, कितने नंबर्स हैं, 4, तो 4 ज़ीरोस बढ़ जाएंगे। ओके, तो अगर कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शंस हैं, उसको डेसिमल में कैसे करना है ये हमने देखा, और कोई डेसिमल में नंबर है उसको अगर फ्रैक्शन में करना है तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमने देख ली है। ओके, अब 2 अलग अलग कंडीशंस होती हैं इसमें, एक होता है लाइक डेसिमल और एक होता है अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल और दूसरा होता है अनलाइक डेसिमल। ओके, एक लाइक डेसिमल में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, जैसे 5.32, 6.01, 5.68, 3.82, तो ये सारे लाइक डेसिमल्स हैं। अब कंडीशन ये आती है कि कैसे पता ये लाइक है, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो वो लाइक होते हैं। जैसे पॉइंट के बाद इसके यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये लाइक डेसिमल्स हो गए। अनलाइक में क्या है, 5.62 है, 6.387, 0.00001, 1.02, 2.1, इस तरह से है। आप देखेंगे ये दोनों, यहाँ पे 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है। मीन्स अगर बोला जाए कि ये सारे फ्रैक्शन एक दूसरे के लाइक है कि अनलाइक, तो आप बोलेंगे कि ये अनलाइक है। और लाइक की कंडीशन मतलब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो सारे कंडीशंस में। ओके, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी है कि कुछ डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ठीक है, और हमको क्या करना है, उनको बताना है कि ये नंबर जो है ये किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे और इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1 है, मान लीजिए 1.0 है और 1.1 है, 1.3 है और 1.6 है मान लीजिए। तो अगर आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़े में, तो आप क्या करेंगे, 1.0 सबसे छोटा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉइंट के इस साइड का नंबर है वो कौन सा बड़ा है। देखेंगे पॉइंट के इस साइड का नंबर सबका 1 है, 1 है, 1 है और 1 है, ठीक है, यानी सेम है। अब देखेंगे पॉइंट कहाँ पे है, एक ही डिजिट के बाद, 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 तो पता चल गया कि सबका 1 और पॉइंट तक का डिजिट सेम है, मतलब इक्वल है सबका। अब हम पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट पे जाते हैं। ओके, फर्स्ट डिजिट पे जैसे हम जाएंगे, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 3 है और इसका 6 है, तो हमें असेंडिंग में करना है, यानी सबसे छोटा किसका है, 0 का है, तो सबसे छोटा 0 हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पे 1 है तो 1.1 हो गया, थर्ड पे 1.3 है और फोर्थ पे 1.6 है। ऐसे अगर बड़ा देखना होता तो सबसे बड़ा हमारा पॉइंट के बाद पहला डिजिट यही था। अगर सपोज यहाँ पे एक और होता 1.01 तो कौन सा बड़ा होता, तो हम क्या करते, यहाँ भी 1
जो है 1 जो है फर्स्ट डिजिट तो सेम था, पॉइंट भी उसी जगह पे है, लेकिन पहला डिजिट 0 है और दूसरा 1 है। ठीक है, यहाँ भी पहला 0 है, अब यहाँ पे तो पहला 1 है, तो ये तीनों तो बड़े हो गए। अब हम इन दोनों पे आते हैं। इसका सेकेंड डिजिट भी अगर कुछ नहीं है तो 0 ही होगा, इसका सेकेंड डिजिट 1 है, यानी कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये। तो इसको जब हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो हम और ब्रॉड वे में इसको देखेंगे। सो फॉर नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज एंड सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई विल गिव सम ऑफ द असाइनमेंट ऑल्सो। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। आपको पढ़ के इसको लिखना है फिगर्स में, नंबर्स के फॉर्म में। 23.26 लिख लेंगे, 335.02 लिख लेंगे, 2489.325 लिख लेंगे। बहुत ही ईजिली क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। आपको लिखना होगा किस तरह से, जिस तरह से हम पढ़ते हैं। जैसे 215.32 जैसे ये सब लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखना है। 7895.125, 1280.325। पॉइंट के बाद सारा एक एक डिजिट अलग अलग लिखेंगे, इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे थे ना, इसके फॉर्म में इसको लिखना है। अब देखेंगे थर्ड वन क्वेश्चन आई विल टेल यू फॉर नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 is your assignment work. Solve these questions. So student, that's all for today. We will solve question number 3 and learn how to write decimal in the expanded form. So thank you.